माता और बहनों, मैं इधर 10 बजे इधर से गुजरा। माननीय जी का निर्देश था कि 11 बजे आना है। तो चूंकि मैं आपको बता दूं, आज के 23 साल पहले इसी मठ पर जब मैं पहली बार माथा टेका तो आश्चर्य होगा, उस समय मैं 50 रुपए की गाड़ी स्टेशन से किराए पर हमारे साथियों ने मठ तक पहुंचाने के लिए किया था। और यहाँ एक कार्यक्रम पार्टी की तरफ रखा गया था। कार्यक्रम के बाद गाड़ी गायब हो गई। अब यहाँ हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, मेरे पास कोई साधन नहीं। लेकिन मठ के मठाधीश का आशीर्वाद, मैं पैदल ही 4000 लोगों को लेकर स्टेशन पहुंच गया ट्रेन पर। किसी को पता नहीं लगा कि गाड़ी कहां चली गई। नारा लगाते हुए हम लोग स्टेशन पहुंचे। एक वो दौर था और यहीं से आशीर्वाद लेकर मैं निकला। मैं रहने वाला तो बनारस का। दुनिया के लोग, भारत ही नहीं पूरे दुनिया के लोग बनारस में माथा टेकने आते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर बनारस छोड़कर बलिया में अपना निवास स्थान, अपना नाम करा करके बलिया के लोगों को सलाम करने के लिए, बलिया से आंदोलन आजादी सबसे पहले मिली थी तो बलिया को मिली थी। ये मेरे मन में आया कि बलिया के लोगों का खून बहुत गर्म है, तो हम बनारस से चल के बलिया का नाच खाएंगे तो हमारा भी खून गर्म हो जाएगा, हम भी गरीबों की लड़ाई में कूद पड़ेंगे। और आज के 23 साल पहले की वो कहानी आज मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था। माननीय नारद राय जी से चर्चा कर रहा था। हमारे गायक साथी हमारे आने के पहले कई गीत प्रस्तुत किए, बहुत अच्छा उन्होंने प्रस्तुति दी। और यहाँ जितने लोग आए, बैठे बैठे हम लोग यही सोच रहे हैं कि 10 बजे से बैठे हुए 5 घंटे हो गया। और बहुत से लोग ये कहते होंगे कि नेता लोग भाषण दे रहे हैं खाली, और कंबल दे ही नहीं रहे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? कितने लोग कंबल चाहते हो? जरा हाथ उठाओ। कंबल चाहते हो ना? तो कंबल तो आपके बगल में रखा हुआ है। वो तो वैसा ही दिख रहा है कि यहाँ रखा हुआ है, तीनों तरफ कंबल रखा हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि लंबे समय से आप लोग बैठे हैं और आप लोगों को घर भी जाना है। और महाराज जी ने कहा कि नेता लोग जो कहते हैं वो खाली कर दे। तो महाराज जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दुनिया में काम हो चाहे ना हो, माननीय दयाशंकर सिंह जी का काम बलिया में जरूर होगा। क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं। हमारी उनकी मुलाकात भले ना हो, लेकिन टेलीफोन पर 2 बार 3 बार दिन भर में बात हो जाती है। हम लोग आ रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, माननीय नारद राय जी, हमने कहा कि देखिए ये रेलवे, ये बस स्टेशन है। आज का बस स्टेशन, आज का रेलवे स्टेशन, दोनों में आप बताओ रसड़ा के लोगों, बताओ अंतर है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ। देखने में भी लगता है कि नहीं बस अड्डा यहाँ है, लेकिन आज के 15 साल पहले क्या वो बस अड्डा दिखाई देता था? आज वही रेलवे स्टेशन चले जाओ, आज आपको लगता है कि नहीं कोई भव्य और दिव्य स्टेशन, रेलवे स्टेशन रसड़ा का है। इस नाते साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, और विश्वास ही नहीं, जहां ये माल रखते हैं मंत्री जी, वही बगलिए में हम भी रहते हैं इनके। कि जहां माल रखते हैं उनके बगलिए में रहते हैं। अब यहाँ बोले हैं तो हम तो रोज ठोकेंगे ना, हम रोज ही याद दिलाएंगे। कहा भैया, देखा हमारे श्री हथियाराम मठ जी के महान जी ने जो हमारे कहा है, अगली बार जब आवे तो फिर वो नेताओं को शाबाशी देते हुए और वाहवाही करते हुए कि नहीं, जो दयाशंकर भाई ने कहा उसको कर दिखाया, हमारी बात का असर दिखा। तो ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो लड़ करके माल इनसे ले लूंगा और काम तो होगा।
रही बात आज यहाँ कंबल वितरण के लिए साथियों, आज ये काम जो यहाँ हमारे मठ के मठाधीश ने शुरू किया है, हर साल ये कार्यक्रम होता है, लेकिन इस साल का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम है। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले, चाहे वो आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, 75 जिले में घूम करके देख रहा हूँ। इस जाड़े में जितने कंबल बांटे गए, उससे बड़ा कार्यक्रम आज नाथ बाबा के प्रांगण में करके आपने एक इतिहास रचने का काम किया। आज आपने एक इतिहास रचने का काम किया है। हम लोग बैठे बैठे यही सोच रहे थे, चर्चा कर रहे थे बड़े भाई नारद राय जी से कि बताइए, एक आह्वान पर इतनी बड़ी भीड़, एक आह्वान पर इतनी बड़ी भीड़ आई है, जब मठ के प्रति और कंबल के प्रति दोनों आस्था है। आप यहां से कंबल लेके जा रहे हो, अब कुछ ही दिनों में जाना जाएगा, लेकिन उसको संभाल के रखना, याद रहेगा। जब जब कंबल आप ओढ़ोगे तब तब याद आएगा बाबा का। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोगों को याद आएगा? जरा हाथ उठाओ, याद आएगा ना? तो देखिए, दुर्भाग्य हमारा है कि बाबा से बाद में मुलाकात हुई, बाबा से बाद में मुलाकात हुई, खैर देर हुई लेकिन दुरुस्त हुई। आज इधर आप आए हैं, आपका मन कंबल की तरफ लगा है। हम लोग बैठ के अध्ययन कर रहे हैं, तो कंबल वितरण में देखिए, हम आपसे निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि सबको कंबल मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप लोग जैसे व्यवस्थापक महोदय दें, उस हिसाब से आप लोग आराम से, जैसे इतना समय आपने दिया, थोड़ा समय और आप दीजिए, थोड़ा समय और आप दीजिएगा, हड़बड़ी में मत रहिएगा। इस नाते मैं आपसे कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर के विषय में तो हम समझते हैं कि यहाँ ही नहीं, पूरे देश के लोग जान गए। जानते हैं कि नहीं जानते? कितने लोग जानते हो? जरा हाथ उठाओ। जानते हो ना? तो भाषण क्या देना, हम तो चाह रहे कंबल बैठे। लेट हो गया है, असल में लेट हो गया है, आपको भी लेट है, हमको भी लेट है, क्योंकि हमको बनारस जाना है। अभी बनारस जाएंगे, बनारस से फिर हमको आजमगढ़ आना है। तो हम तो चाहेंगे कि भाषण आज नहीं, भाषण देंगे, लेकिन जब राजनीति का मंच होगा तब ओम प्रकाश राजभर भाषण देगा। ये तो कंबल वितरण का मंच है, तो आप लोगों तक कंबल सकुशल पहुंचे, इसके लिए हम बहुत कुछ आज नहीं, सिर्फ इतना आयोजक साथियों को धन्यवाद देते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए, और आप जहां बैठे वहीं बैठे रहिए, कंबल आपके कुर्सी तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके कुर्सी तक व्यवस्था पहुंच जाएगी, उसको लेके ही जाना है, कोई व्यक्ति बचेगा नहीं, बचेगा तो उसकी व्यवस्था हम लोग कराएंगे, मंत्री जी हैं यहाँ। इसी बात के साथ हम अपनी बारी के विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।